फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलर यात्री पर। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि हमने द्वारकाधीश भगवान, गोमती रिवर और बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद में नागेश्वर मंदिर की ओर अपना रुख किया। और नागेश्वर मंदिर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम है, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप हमारी वीडियो में आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सामने आपकी स्क्रीन पर ये भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो बेट द्वारका से पास में पड़ता है, बट आप द्वारका से जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अपना शेयर्ड ऑटो कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं और अपना प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 500 रुपीज़ पड़ेगी द्वारका तक जाने में। और अगर आप मंदिर के सामने देखें तो एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है। यहाँ काफ़ी सारी छोटी-छोटी ईटरीज़ हैं, तो आपको खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मंदिर में हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो ये है कि पुराने समय में दारुक नाम का एक राक्षस हुआ करता था और इस जगह को दारुक वन कहा जाता था। इस पूरी जगह पर पहले जंगल हुआ करता था और उस राक्षस को माता पार्वती से जो है वरदान मिला था कि वह इस वन में किसी दैवीय शक्ति के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन दारुक की जो पत्नी दारुका थी, उसने तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह वन में रह सकती है और अन्य राक्षसों को भी वो इस वन में लेके जा सकती है, जिससे उसने इस वन में आतंक फैलाया और उन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे बंदी बनाया। और उनमें से एक जो थे वो भगवान की भक्त सुप्रिया थी। लेकिन सुप्रिया जो थी वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जो है वो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सुप्रिया को पशुपास अस्त्र देकर राक्षस का वध करने और शिवलोक में जाने का वरदान दिया। तो ऐसी इस मंदिर की जो है वो कहानी है और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे देश में, उनमें से एक है और माना जाता है कि इसका दर्शन और कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और आपको हर प्रकार की जो है वो सुख समृद्धि मिलती है। और अगर हम पुराने समय की बात करें तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने भी अपने वनवास, अपने अज्ञातवास के दौरान जो है वो इस शिवलिंग के दर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर रुद्राभिषेक किया था, ऐसा माना जाता है। आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे हम गए थे तो हमें इजीली 15 टू 20 मिनट्स में भगवान के दर्शन हो गए थे। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे मंदिर के अंदर तो इस तरह से मंदिर के अंदर का जो एरिया है वो आपको नज़र आएगा और आप मंदिर में भगवान के जो दर्शन है वो काफ़ी सुगम तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूजा अर्चना करनी है तो मंदिर के कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो रिसिप्ट है वो आप डोनेट कर सकते हैं। कुछ पैसे वो आपको रिसिप्ट देंगे और आप नीचे जाकर भगवान की पूरी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ देर पूजा अर्चना की, उसके बाद हम ऊपर आए और हमने भगवान के दर्शन किए। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे भगवान नागेश्वर के दर्शन और अब हम आपको मंदिर का प्रांगण दिखाएंगे और काफ़ी शांत यहाँ पर वातावरण है। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए जब भी आप द्वारका आते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग आप हमारा ज़रूर मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको भगवान सोमनाथ के दर्शन के साथ साथ उस एरिया के अराउंड जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ऐसी जगह बहुत कम भारत में देखने को मिलेगी जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्लस नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए।